कंथ सुजान सुमय होए। सुन मन कंथ सुजान सुमय होए। प्रेम के फंदन परिये प्रीतम। प्रेम के फंदन परिये प्रीत करे दुख होए। प्रीतम प्रीत करे दुख होए। प्रेम पंथ बारीक बहुत है। प्रेम पंथ बारीक बहुत है। समझ बूझ पगो धरिए प्रीतम। समझ बूझ पगो धरिए। आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् याच्चलोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेर्षितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईचुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरु जी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की जय हो। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जय पिता के रास्ते धरइए। पिता के रास्ते धरइए। जय पितरा के धनी धरइए। पितरा के धनी धरइए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए।
सुखी रहिए राज श्यामा कहिए प्यारी सदा सुखी रहिए सदा सुखी रहिए सदा सुखी रहिए श्री राज श्यामा कहिए राज श्यामा कहिए बोलो सतगुरु महाराज की जय। आप हम सभी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी का 62वां वार्षिक महोत्सव आनंद और उल्लास के साथ मना रहे हैं और जीवन को पावन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति निरंतर निरंतर अथक कर्म योगी के रूप में, अथक ज्ञान योगी के रूप में भक्तिमय श्रीमद् भागवत का सार श्री कृष्ण कथामृत का रसपान आप सबको करा रहे हैं। कैसे हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरादि श्रीराज जी ने ब्रज की लीला की, ब्रज के बाद रास की लीला कैसे की, और हम सब की आत्माएं भी गोपी रूप में उस समय वहीं मौजूद थी। कैसी लीला है आप देखिए। सुखदेव मुनि महाराज ने भी इसका वर्णन किया। जितना उन्होंने ध्यान के माध्यम से पाया, और महामती प्राणीनाथ जी ने भी इसकी व्याख्या की है रास ग्रंथ में। ग्रंथ का नाम रास है, पर वह ब्रज लीला भी है। तो ब्रज और रास ये जो लीला है, ये दोनों ही अखंड लीला है। प्राणीनाथ जी वाणी में कहते हैं ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब्बा ऐसा हुआ न होशी कब्बा। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। ऐसे तो सृष्टि के अंतर्गत कितने ब्रह्मांड हुए, कितने युग बीते, कितने ज्ञानी ध्यानी इस संसार में आए, कितने भक्त आए, कितने धर्मी आए और कितने पापी भी आए, पर कभी ब्रह्म लीला के दर्शन करने का उन्हें कोई सौभाग्य नहीं मिला। पर ये जो 3 ब्रह्मांड हुए हैं ना, ब्रज रास जागनी, ये तीनों ब्रह्म लीला होने के कारण जो ब्रह्म लीला देखना चाहते थे उनको भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये ऐसी दिव्य लीला है। देखिए, संसार में 3 प्रकार का मिलन होता है। मित्र मिलन, परिवार मिलन और संत मिलन। देखिए, मित्र मिलन में क्या होता है, बचपन के यार दोस्त मिलते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं। फिर बचपन की बातें करते, मित्रता की बातें करते, कैसे हमने दोस्ती की उनके साथ, कैसे घूमते थे, कैसे लड़ते थे, कैसे पहाड़ों में चढ़ते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे घूमने के लिए निकलते थे। मित्रता की बात होती है। जब मित्र मिलते हैं पुरानी यादें आती है, फिर गपशप करते हैं, साथ खाते हैं, साथ चलते हैं, साथ फिरते हैं और एक मित्र होने का धर्म पालन करते हैं। क्योंकि मित्र धर्म कहता है कि मित्र को सदा सहयोग करो, उसे प्रेम दो, उसे इज्जत दो, पर उसको कभी सताओ नहीं। उसी को मित्र धर्म कहा जाता है। आजीवन उसका पालन होना चाहिए। जिसको भी हमने मित्र ठाना, मित्र माना। दूसरा एक मिलन होता है पारिवारिक, परिवार मिलन। कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो तो परिवार का मिलन हो जाता है ना, परिवार के सभी सदस्य आते हैं। फिर आपा बीती बातें, घर बीती बातें, परिवार बीती बातें करते हैं।
हमारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम कहाँ हम कहाँ, तुम कुशल हम कुशल, यही सब बातें होती है घर में। और क्या बातें होगी? अपने दादा दादी की बातें करेंगे, माता पिता की बातें करेंगे, बचपन में परिवार में आपस में हम लोग कैसे बच्चे लड़ते थे वो बातें करेंगे, बांट कर कैसे खाते थे, स्कूल कैसे जाते थे, और परिवार के साथ सबके साथ छोटा बड़ा है तरह तरह की बातें होती है, पर केवल लौकिक बातें होती हैं। संसार की बातें, माया की बातें, दुनिया की बातें होती है। इसके अतिरिक्त परिवार मिलन में कुछ नहीं होता। एक और मिलन है संत मिलन। संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों ने कहा कि संतों का जो मिलन है, गुरुओं का मिलन है, साधुओं का मिलन है, उसमें धर्म की बातें होती है, भक्ति की बातें होती है, अध्यात्म की बातें होती है, आत्मा और परमात्मा की बातें होती है। उसमें सदा सदा सकारात्मक बातें होती है, नकारात्मक बातें नहीं होगी, सकारात्मक बातें। तो संत मिलन को ही सत्संग कहा जाता है। और सत्संग के विषय में हमारे महापुरुषों ने कहा, सत्संग की आदि घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर ना तुले संतों ने किया विचार। कहते हैं आदि घड़ी सत्संग करो, आदि घड़ी वाणी चर्चा सुनो, आप तारतम वाणी चर्चा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, आदि घड़ी। और तप के वर्ष हजार, कहते हैं 1000 वर्ष तप करो, पर 1000 वर्ष तो कोई जीता ही नहीं, 100 वर्ष भी नहीं जीता है। तो आप सोचिए कि 1000 दिन भी कहेंगे तो बहुत ज़्यादा है। 1000 दिन बनाने के लिए भी तो हमको 365 दिन से है ना, 3 साल हमको लग जाएंगे। तो आप देखिए कि इतने दिन तक आपने तप किया और आधी घड़ी आपने सत्संग की, तो ज्ञानी कहते हैं कि आधी घड़ी की सत्संग को महान माना जाएगा और 1000 दिन के तप को छोटा माना जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि तप करेंगे तो आप तपस्वी जरूर कहलाएंगे, पर ज्ञान आपके पास जितना है ना उतना ही बना रहेगा, उससे आगे का ज्ञान मिलेगा नहीं। क्योंकि अकेले बैठे हैं और अकेले तप कर रहे हैं, अकेले जप कर रहे हैं, अकेले ध्यान कर रहे हैं, किसी से कुछ सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज्ञान कैसे बढ़ता है? टीचर से सुनते हैं ना, स्कूल जाएं आए कुछ नहीं ज्ञान होगा। टीचर पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, इतिहास का ज्ञान होगा, भूगोल का ज्ञान होगा, समाज शास्त्र का ज्ञान होगा, विज्ञान का ज्ञान होगा, मैथमेटिक्स का ज्ञान होगा, कंप्यूटर का ज्ञान होगा। देखिए, सुनने से ज्ञान हुआ ना, पढ़ने से ज्ञान हुआ, पर केवल जाकर के तप करेंगे तो जहाँ है वहीं रहेंगे, चाहे 100 दिन कीजिए, 1000 दिन कीजिए। इसलिए सत्संग में हम आधा घंटा भी बैठते हैं तो कोई नई बात, नई क्लू बोलते हैं ना, नई चीज़, नया रहस्य, नया रंग, नया ढंग, कुछ करने की सोच, प्रेरित होना, प्रेरित हो जाते हैं। हम भी करेंगे, और कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? और आकर के आरती कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी आरती करेंगे। और लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो हम भी परिक्रमा करेंगे। और लोग प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी प्रणाम करें। और लोग चुपचाप बैठे हैं तो हम लोग भी चुपचाप बैठे। और लोग सत्संग में बिना मोबाइल खोले पूरा 3 घंटा बैठ जाते हैं तो हम भी बैठ सकते हैं। हमको क्या ऐसे जल्दी लगी है? हम क्या दुनिया का भार उठाने वाले तो नहीं है, एक साधारण परिवार ही तो हम चला रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? ऐसे विचार मन में आ जाए और आप एकाग्र हो करके एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनी आध,
तुलसी संगत साधके कटे कोट अपराध। तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी ने कहा, रामायण के रचयिता, कहते हैं बने तो एक घड़ी सत्संग करो। आजकल एक घड़ी कहने से हम लोग 1 घंटा समझते हैं, परंतु प्राचीन गिनती के हिसाब से 22.5 मिनट उसी को 1 घड़ी माना जाता है। तो 1 घड़ी सत्संग करो, ना बने तो आधी घड़ी सत्संग करो, उससे भी आधी घड़ी सत्संग करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। अच्छी बात, आपने 5 मिनट भी सुनी है तो उसका जीवन में प्रयोग होता है, जीवन में काम आता है। देखिए हमारे माता पिता ने बचपन में अच्छी अच्छी बातें सुनाई, आज भी हम याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमें सही मार्ग निर्देश किया। इसी तरह से गुरुजन जो हमें सही मार्ग निर्देश करते हैं, उसके लिए 5 मिनट भी काफ़ी है। जागने वालों के लिए, समझने वालों के लिए थोड़ा समय भी काफ़ी होता है, और नहीं जागने वाले, नहीं समझने वालों के लिए घंटों आप सुनाते रहिए, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, कुछ समझ नहीं आता है उनको। वो बैठे रहेंगे परंतु कुछ समझ नहीं आएगा, जीवन में नहीं उतार पाएंगे। तो प्राणनाथ जी महाराज ने भी इसी साधु संगत के विषय में कहा, साध संगते आ जहर उतर से अने कर से ते समागम, साध बाणी साध एम ओचरे, संगत से साध रतन कहा। संतों की संगत, गुरुओं की संगत, महात्माओं की संगत, महापुरुषों की संगत करने से आ जहर उतर से, कहते हैं ये संसार का जो माया रूपी जहर है ना, क्योंकि माया है पर धीरे धीरे आपको अनुभव होगा ये तो एक तरह से जहर है, एक तरह से हमारे आत्मा को नष्ट करने के लिए एक आकर्षण है, उसका पता लगेगा। तो रहेंगे तो माया में, परंतु निवृत्त भाव से रहना। दुनिया में ही है, साधु संत भी दुनिया में रहते, गुरुजन भी दुनिया में रहते, त्यागी फकीर भी दुनिया में रहते हैं, पर वो निवृत्त भाव से रहते हैं। और सर्वसाधारण दुनिया में रहते हैं तो प्रवृत्त भाव से रहते हैं। रहना वही है, परंतु रहने का रंग ढंग फर्क होता है। प्रवृत्त भाव से कैसे आप माया में रहेंगे कि घर में रहिए, मज़े से खाइए और टीवी देखते रहिए, मोबाइल देखते रहिए, देर तक जागिए, 11-12 बजे तक जाग करके कुछ देखते रहिए और उसके बाद सो जाइए और सुबह 8 बजे तक सोते रहिए। फिर उठने के बाद नाश्ता किधर है, ऐसा करते हुए नाश्ता ढूंढिए, कपड़ा उपड़ा पहन करके फिर थोड़ा घूमिए फिरिए, फिर अपने दुकान को चलिए, व्यापार को चलिए, नौकरी को चलिए। शाम को आए तो चाय बिस्किट खा लीजिए, फिर गपशप कीजिए, रात का भोजन तैयार हुआ, भोजन करिए, फिर गपशप कीजिए। आप माया में हैं और माया में लिप्त भाव से रह रहे हैं। निर्लिप्त भाव से रहने का अर्थ है कि आप रात को भी समय से सोते हैं और परमात्मा को याद करके सोते हैं। जब बिस्तर में आप चली जाएं, 5 बार निज नाम का जाप करके, बड़े प्रेम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्योंकि आप देखिए ना, एकदम नींद सताती है ना, तब निज नाम जपने बैठेंगे तो जल्दी 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 निज नाम का जाप होता है। तो नींद सताने से पहले आप राज्य को याद कीजिए, तो प्रेम से आप निज नाम का पाठ कीजिए। हे राजश्यामा, आप भी 5वीं भूमि के रंग पर वाली मंदिर में विश्राम कीजिए और हम आपकी अंगना भी विश्राम कर रहे हैं। ये भाव लेकर के राज्य के चरणों में प्रणाम, श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम, सब सखियों को प्रणाम, ऐसा सोच करके आप सोएंगे तो क्या होगा, निवृत्त भाव। सो इसी बिस्तर में रहे हैं, ध्यान परमधाम का हो रहा है, 5वीं भूमि का ध्यान हो रहा है, मूल मिलावे का ध्यान हो रहा है। देखिए इसी को निवृत्त भाव कहा जाता है। और सुबह उठे तो उठते ही राजश्यामा को याद करना है। जैसे ही जागेंगे, जाग आते ही इसके लिए कितना ध्यान रखना पड़ता है, नींद भुला देती है। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, बीच बका के बैठ के तय किन से किया कोल। प्राणनाथ जी कहते नहीं, फरे भी यही भुलवन है।
भुलवन माया बुला देती है। उठने के बाद कई देर तक राजश्यामा का नाम उच्चारण नहीं होता है, पर अभ्यास करेंगे, आज भी, कल भी, परसों भी नित्य का अभ्यास रहेगा तो उठते ही राजश्यामा रहस्यमा शुरू हो जाता है। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना आई सो और धाम वर्णन, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माए। फिर नहाइए धोइए, राज्य की पूजा कीजिए, प्रसाद चरणामृत लीजिए, फिर दुनिया का काम कीजिए। घर परिवार मित्र लेन देन व्यापार बिजनेस जो कुछ है आप कीजिए। शाम को आइए, हाथ पांव मुंह धो करके फिर थोड़ी देर पूजा में बैठिए और फिर घर का काम देखिए, करिए, बच्चों से बातें कीजिए, सब कुछ कीजिए, फिर राज्य को याद करके सोइए। उसी रूटीन में आप हैं। पर पहले वाले रूटीन में आप क्या है, प्रवृत्त भाव से जी रहे हैं, और दूसरी वाले रूटीन में आप निवृत्त भाव से जी रहे। जाना आना कुछ नहीं, खाना वही, पहनना वही, रहना वही, सोना वही, सब कुछ वही का वही है, पर विचारों में अंतर होता है। एक विचार हमको फंसा रहा है, दूसरा विचार हमको उद्धार कर रहा है, परम गति दे रहा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, जेने दर्शने नेत्र ठरे, यानी वचन कहे ठरे अंगा। कहते हैं ऐसे सच्चे सद्गुरु महापुरुषों की संगत करो, जिनके दर्शन करने से आँख भी सजल हो जाए, शीतलता मिले, आँख को शीतलता मिले। देखिए हम मंदिर जा कर के पूजा के दर्शन करते हैं तो आँख को शीतलता मिलती है ना। राज्य के स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप के दर्शन करेंगे तो आँख को शीतलता मिलती है। ऐसे ही संत गुरुजन ज्ञानी जन महापुरुष जब कहीं मिलते हैं और उनके भी दर्शन करते हैं तो आँख को शीतलता मिलती है, और आँख के लिए भी एक पावन घड़ी, पावन अवसर जीवन में प्राप्त होता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, मुकिए नहीं साध संग, इसलिए सत्संग को आप न छोड़िए। थोड़ा करिए, ज़्यादा करिए, जितना मिले उतना कीजिए, पर कीजिए जरूर। नहीं से कुछ करना अच्छा है, नहीं करने से जीरो होगा। बच्चा एग्जाम में जा कर के नहीं कुछ लिखेगा तो 0 मार्क्स, बहुत बड़ा जीरो उसको मिल जाएगा। पर कुछ लिखेगा तो कुछ पाएगा, थोड़ा भी लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, जो आता है वो लिखेगा तो कुछ मार्क्स जरूर मिलता है। ऐसे जीवन में हमने थोड़ी सी भी भक्ति की तो बहुत बड़ा फल हमको मिल सकता है। फल देने वाले बैठे हुए हैं, परंतु परिश्रम करने वाला भी सजग रहे, कार्य करता रहे। तो आज मुझे बताया गया है कि एक नाटक की भी तैयारी हुई है, धार्मिक नाटक। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या होता है, प्रवचनों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्ति करते हैं, और कभी कभी भजन और वाणी गायन के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्ति करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि नृत्य के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्ति करते हैं। जब यहाँ पर सब आप लोग उठ करके नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि रास लीला इसी प्रकार संपन्न हुआ होगा। तो कभी कभी नाटक के माध्यम से, नाटक में भी उपदेश होता है, नाटक में भी शिक्षा होती है, नाटक में भी ज्ञान होता है, और नाटक में भी परमात्मा प्राप्ति की महिमा होती है। तो यहाँ जो भी तैयारी की गई है, हमारे मंदिर में प्रतिदिन आने वाली बहनों ने बड़े प्रेम श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने जो कुछ भी यहाँ तैयार किया है उसका प्रदर्शन होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे। फिर उसके पश्चात पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा आपको सुनाया जाएगा। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु सिद्ध परमहंस डॉक्टर संत शिरोमणि हिंदू रतन सतगुरु जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें सत पंथ पे चलना सिखाया और संत कंठ से हमें मिलवाया, और मंगल धाम से पधारे हुए गुरु जी जो हमें हमेशा वाणी का लाभ देते रहते हैं, उनके चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
और सभी हमारे संगीतज्ञ और सभी सुंदर साहब जी और महाराज जी सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम यहाँ पे एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। नाटक तो बहुत साधारण है लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है, तो इस अर्थ को आप समझने की चेष्टा कीजिएगा। इस नाटक का शीर्षक है खिचड़ी, और इस नाटक में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव की भूल, कि जीव को क्या करने के लिए जीव संसार में आता है और क्या करके जाता है। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि एक गांव में एक किसान, एक भोला राम रहता है, एक व्यक्ति जो बहुत ही भोले स्वभाव का है और वो भुलक्कड़ भी है थोड़ा, और उसकी अपनी पत्नी के साथ रहता है और पत्नी का स्वभाव थोड़ा कठोर है। तो आइए हम देखें कि क्या होता है। आज तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, पेट का दर्द भी बढ़ते ही जा रहा है। लगता है मेरे जी से दवाई मंगानी ही पड़ेगी। अजी सुनते हो? हाँ भाग्यवान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। अच्छा, जाके मेरे जी से दवाई लेते आए। ठीक है, जाता होगा। सुनो, हाँ, भूलना मत। ना नहीं भूलूंगा। अब भोला राम दवाई लेने के लिए जा रहा है वैद्य जी के पास। प्रणाम वैद्य जी। आओ भोला राम। वैद्य जी, कैसे आना हुआ? वैद्य जी, मेरी पत्नी का पेट आज सुबह से बहुत दुख रहा है। तो क्या हुआ? कुछ गड़बड़ खा ली क्या? ना, खाना तो साधारण ही खाया था, पर पता नहीं, आप कुछ दवाइयाँ लिख दीजिए। ठीक है, मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, तुम सुबह शाम करके उसको खिला देना। ठीक है बाबा। एक पुड़िया सुबह, एक शाम को। ठीक है बहन जी। ठीक है बहन जी, कुछ खाने में बता दीजिए। खाने में तो तरल कुछ खिचड़ी सही रहेगी। खिचड़ी? हाँ, दोनों दिन खिचड़ी खिला देना। ठीक है बहन जी। ठीक है बोला राम, भूलना मत ना, खिचड़ी ही खिलाना। खिचड़ी नहीं भूलूंगा बहन जी। नाम खिचड़ी 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 खिचड़ी। गिर गया। वो पेंशन ने क्या कहा था कहने को? खिचड़ी। हाँ खिचड़ी। अब भोला राम को ठोकर लगी, भूलने का स्वभाव है, भूल गया कि खिचड़ी बोला था। खिचड़ी की जगह याद आया खिचड़ी। अब भोला राम खिचड़ी करते हुए जा रहा है और रास्ते में एक किसान का खेत आया जहाँ वो अपने खेत से चिड़ियों को उड़ा रहा है। खिचड़ी 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 खिचड़ी। हाँ भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? खिचड़ी। क्यों? मैंने इतनी मेहनत से ये फसल उगाई है, क्या तुम चाहते हो कि मेरी ये सारी दुनिया खा के नष्ट कर दे और मेरी सारी फसल खराब हो जाए? तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? खिचड़ी नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? ऐसा कहने को तो मुझे वैद्य जी ने कहा था, वो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ ना, इसीलिए बड़बड़ाते हुए जा रहा था। आप ही कह दो मुझे क्या कहना है। ऐसे बोलो ना, उड़चिड़ी 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 उड़ाते हैं। उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। ठीक है भाई, उड़चिड़ी। भोला राम भोले स्वभाव का है। अब वो खिचड़ी तो भूल ही गया था, खिचड़ी भी अब उसने भूल गए, क्योंकि किसान ने अपना स्वार्थ समझा और किसान ने उससे कहा कि उड़चिड़ी बोलते हुए जाओ। अब भोला राम उड़चिड़ी बोलते हुए जा रहा है, लेकिन रास्ते में एक शिकारी अपना जाल बिछाए बैठा है जो चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए क्या होता है।
परेशान हो गया। उठ चिड़ी, एक भी चिड़ी नहीं। उठ चिड़ी, क्या उठ चिड़ी, 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 उठ चिड़ी। अरे उठ, क्या बोले जा रहे हो ये? हाँ भाई, एक तो सुबह से मेरी एक भी चिड़िया जाल में नहीं फंसी, ऊपर से तुम मेरे दुश्मन बन गए हो। बोले जा रहे हो उठ चिड़ी, उठ चिड़ी। मैं बताता हूँ। मत मारो भाई, मत मारो भाई, मत मारो। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। ऐसा कहने को मुझे उस किसान ने कहा था। हाँ, किसान ने कहा था। आप ही कह मुझे क्या कहना है। अरे तो ये बोलो ना भैया कि आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। ठीक है, फंसते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ। अब शिकारी ने उससे अपना स्वार्थ साधा और कहा कि बोलो मेरे जाल में चिड़िया फंसती जाए, आते जाओ फंसते जाओ। भोला राम बेचारा अब यही बोलते हुए आगे जा रहा है। यहाँ एक चोर चोरी करने के लिए आ रहा है। आते जाओ फंसते जाओ, 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 आते जाओ फंसते जाओ। हाँ भाई, ये क्या बड़बड़ाते थे वो? हाँ, आते जाओ फंसते जाओ। एक तो इतने दिन बाद मुझे चोरी करने का मौका मिला है और तुम बोल रहे हो आते जाओ फंसते जाओ। हाँ भाई, मत मारो। तुम जरूर पुलिस नहीं नहीं भाई, ऐसा मुझे तो पुलिस से पकड़वाना। नहीं भाई, मत मारो मुझे, मत मारो। मेरी बात तो सुनो। नहीं, ऐसा कहने को मुझे उस किसान ने शिकारी ने कहा था। ऐसा कौन शिकारी? वो भी मुझे पुलिस से पकड़वाना था। नहीं, आप ही बोलो, आपको क्या बनवाना है, वही बोल रहा हूँ। मुझे पुलिस से पकड़ ले, ऐसा दिन कभी ना आए। ऐसा दिन कभी ना आए। चलो भाई, ऐसा दिन कभी ना आए। चलो भाई, ऐसा दिन कभी ना अब आए। चोर ने उससे कहा कि ऐसे बोलते जाओ कि ऐसा दिन कभी ना आए। अब भोला राम बेचारा ऐसा दिन कभी ना आए करते हुए जा रहा है। यहाँ रास्ते में एक बारात निकल रही है। ऐसा दिन कभी ना आए। मिलकर खुशी मनावे हम, ये दिन खुशियों वाला आया। मिलकर खुशी मनावे हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे कभी हम। ये बोल रहा है ऐसा दिन कभी ना आए। ओ भले मानस, क्या बोले जा रहे हो? ऐसा दिन कभी ना आए। ऐसा दिन कभी ना आए। आज मेरे बेटे की शादी है, हम सब मिलकर खुशियां मना रहे हैं, सब नाच रहे गा रहे, और तुम बोल रहे हो ऐसा दिन कभी ना आए। ऐसा रहने को तो मुझे उस शिकारी ने कहा, चोर ने कहा था। हाँ, चोर ने ऐसा कहा था तुम्हें। तुम बोलो भगवान ऐसा दिन रोज आए, ऐसे दिन ऐसी खुशियां सबके घर में रोज आए। ऐसा दिन रोज आए। ठीक है भाई, ऐसा दिन रोज आए, ऐसा दिन रोज आए, ऐसा दिन अब वो रोज आए। बारात में उससे बोला गया कि अब ऐसे बोलते जाओ कि ऐसा दिन रोज आए। बेचारा बोला मार खाते खाते और थक गया और अपने घर की ओर जा रहा। ऐसा दिन रोज आए। अब वो घर की ओर जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। ऐसा रोज आए, ऐसा दिन लगता है ये आ गए। अब आ गए क्या? अजी सुनते हो? ऐसा दिन रोज आए। अब आ गए क्या? ऐसा दिन रोज आए। ऐसा दिन रोज आए। ऐसा दिन रोज आए। ऐसा दिन रोज आए। अजी सुनते हो? हाँ, ऐसा दिन रोज आए। ऐसा दिन रोज आए। हाँ, ऐसा दिन रोज आए। हाँ, ऐसा दिन रोज आए। मेरे पेट में इतनी जो दर्द हो रही है और तुम बोल रहे हो ऐसा दिन रोज है। आज तो फिर भूल गए, मैं मुझे आज छोड़ूंगी नहीं। ना मत मारो, मत मारो भाई, छोड़ दो मुझे। इसको कहीं को काम से दे दो ना, छोड़ ही जाता है। क्यों मार रहे हो? छोड़ दो मुझे। अंदर नहीं जाओ, क्यों मार रही हो? मुझे मत मारो, छोड़। छोड़ क्या मारना है?
देखा तो भोला राम भूल गया था, लेकिन जब पत्नी की मार पड़ी थी उसे खिचड़ी याद आई। देखा सुंदर साजी होता है, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। तन की मशीनरी में तब ठीक चलना सीखा, जब तन के हर एक एक पुर्जे में जंग आया, जब तन के हर एक एक पुर्जे में जंग आया। तो सुंदर साहब जी देखा, ये सिर्फ एक भोला राम की कहानी नहीं है, ये हम हर एक जीव की कहानी है। जब माता के गर्भ में कष्ट पाता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है, मुझे इस काल कोठरी से मुक्ति दो, अब की बार मैं आपको नहीं भूलूंगा। लेकिन वही जब संसार में आंखें खुलती है, माया घेर लेती है, कभी माँ बाप के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में, कभी पति पत्नी के रूप में, कभी किसी रिश्ते के रूप में, कभी धन दौलत के रूप में माया उसे जगड़ती है और वो मार खाते काल का मार खाते खाते जब अंत समय में पहुंचता है और काल की मार पड़ती है, तब उसे याद आता है, ओहो मैं तो क्या करने आया था और क्या कर चला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसे फिर से वो वही उसी काल कोठरी में फंसने के लिए तैयार होता है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कहा है, ए जोगवाई छे आपनी नहीं आवे बीजी बार, हाथ ताली दिए जाए छे बूटा काना करे हजी सार। ये जोगवाई, ये सामग्री, ये कलयुग में भारतवर्ष में मानव तन हमें मिला है और उस पर भी सत पथ पे सत परम धाम का रास्ता दिखाने वाले सतगुरु हमें मिले हैं। ये सारी सामग्री हमें फिर मिले ना मिले, लेकिन हम इसे बहुत साधारण समझ रहे हैं, सुनते तो हैं लेकिन साधारण समझ रहे हैं और उसके अनुरूप कार्य नहीं करते और फिर से उसी काल कोठरी में फंसते हैं और फिर से यही रिश्ते नाते इन्हीं को सब अपना मानते हुए अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अपने गुरुदेव के वचनों पे, प्राणनाथ जी के वचनों पे, उन पे चले, उनको समझे और उन पे चले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी हम आपने बड़ा ही सुंदर भोला नाथ जी का सुंदर यह नाटक नित्यानंद स्वामी की जय, अन्ना प्यारे की जय, पानी महाराज की जय, महाराज की जय, गौ माता की जय, भगवान की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। अखंड मंडलाकार व्याप्तनेन तराकर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मोकल करोति वाचालं पंगो लभ्यते यत्कृपातमहं वन्दे नंद माधवम्। वंदो सतगुरुचरण को करधरि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देवचंद्र चंद्र की नाम, प्राणनाथ जब सत्य हो तो से चलत रहा। मैं आधुन करनी में बांध गए की लाल। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साधन, मंगल धाम धाम उजास। गोलोकती जय बंदे कोटि कोटि प्रणाम। इतने गाने भंग को गुरु करते आप आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा सेवक दानी को अष्ट कर निर्गत गुरु चरण की ओर
श्रीराज सहारा बन जाओ, श्रीराज सहारा बन जाओ, श्रीराज सहारा बन जाओ, श्रीराज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। प्राणनाथ सहारा बनेगा, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ प्राणनाथ सहारा बन जाओ। मेरी भीख भंवर नहीं आए, तुम इधर नहीं केवलिया है। प्रभु आप किनारा जिताओ, दुनिया के किनारा जिताओ, श्रीराज सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ। हम सभी का गुरुद्वार परम पवित्र मंगल धाम से प्रकार है। परम सम्मानीय वाणी पीतक चटनी विराट वेद शास्त्रों के प्रकार विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संत श्री श्री 108 महाराज श्री मौन प्रियाचार्य कर्मठ कर्मयोगी त्याग तपस्या के मूर्ति नेपाली इटली के वैन कृष्णदास जी महाराज महान साहित्यकार वाणी विद्वान के विद्वान संत श्री श्री 108 हंसदास जी महाराज लोचन जी महाराज मेरे साथ में हमेशा साथ दे रहे हैं। सम्मानीय योगी का शास्त्री जी पवन तिवारी जी ने धर्म प्रेमी मार्ग शक्ति सजन भक्त समुदाय पवित्र आत्मा महारात्माओं राज श्यामा जी की अति लाडले प्यारी सुंदरता जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुन रही थी यदा यदा ही धर्मस्य गणानि भवति भारत है अभी उत्थान धर्मस्य यदा आत्मश्रद्धम धर्म धरात्म में जाता है पाप आचार अत्याचार में जाते हैं संसार में तब परमात्मा की शक्ति आती है जिसमें आकर मेरा मुझका क्या होता है। 28वें द्वापर में कंस के अत्याचार अति से बढ़े ताही ताही बची आनंद कर प्रबल परमात्मा श्री कृष्ण बड़े रात से खोजते देख रहा नाचते नाचते अभी उड़ाते मेरा मेरा मेरे सोच आएंगे बिहार
राधे रतु चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी जय हो यशोदा के लाल भयो मंगल बधाई अति मंगल बधाई मंगल बधाई अति मंगल बधाई यशोदा की लाल भयो पधारी यशोदा की लाल भयो पधारी मंगल बधावा काल सजारी मंगल बधावा काल गोपियां सजाई नहुंद साथी गाती जिंदे करे आई नहुंद साथी गाती जिंदे करे आई यशोदा की लाल भयो मंगल पधारी ब्रज के तो नर नारी फूले न समाते हैं ब्रज के तो नर नारी फूले न समाते हैं भागवत चलाए अपना सुकर बनाते हैं भागवत चलाए भागवत चलाए अपना सुकर बनाते यशोदा के लाल भयो पधारी यशोदा की पुत्र दान देती है बनैया यशोदा की पुत्र दान लेती है बनैया भक्तियों के परपति है ये कन्हैया भक्तियों के परपति है ये कन्हैया यशोदा के हो यशोदा के लाल भयो मंगल पधारी चौदह लोक में बाकी है सनैया चौदह लोक में बाकी है सनैया कनक स्वरूप देखे ब्रह्म आया कनक स्वरूप देखे पूर्ण ब्रह्म आया यशोदा के लाल भयो मंगल पधारी महावती में बधाई मंगल गाते हैं महावती में बधाई मंगल पाते हैं राधिका सकाल पे झोली भर पाते हैं राधिका सकाल पे झोली भर पाते हैं जय हो
यशोदा के लाल भयो मंगल बधाई मंगल बधाई अति मंगल बधाई मंगल बधाई नन्न महोत्सव वृंदावन में 5 दिन तक मनाते हैं। पंचम दिन कैलाशपति आशुतोष शिव शंकर भगवान अपने सवारी छोड़ करके योगी के वेश मारते हैं। नन्हे के दरबार डमरू बजाते हुए अलग एक गोपी समान दरवाजे पर योगी कैसे मेरी साला गई सांपों की माला है डमरू बजाते खोली